रामपुर में शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा नाम जो लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इस बार उज़्मा कमर छात्रों के भविष्य को लेकर आगे आई हैं। शिक्षा की नई सोच के साथ आगे बढ़ाने के लिए आज रामपुर के माउंट लिटेरा जी स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था नई शिक्षा नीति, जिसमें उज़्मा कमर के शिक्षकों के साथ सीधा संवाद किया गया, जिसका मकसद था कि बच्चों को किस तरह बेहतर शिक्षा दी जा सकती है। उज़्मा कमर ने शिक्षकों से कहा कि आज के समय में बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना भी उतना ही ज़रूरी है। उन्होंने शिक्षकों को प्रोत्साहित किया कि वो बच्चों की सोच तथा आत्मविश्वास का भी मजबूत करें, ताकि छात्राएं आने वाले समय में बेहतर भविष्य बना सकें। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों ने भी अपने अनुभव साझा किए तथा नई शिक्षा नीति को लेकर कई सवाल पूछे, जिनका उज़्मा कमर ने विस्तार से जवाब दिया। आपको बता दें कि इससे पहले भी उज़्मा कमर द्वारा एक अभिभावक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जिसमें अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा और मार्गदर्शन को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई थी। उस वर्कशॉप की अभिभावकों ने काफ़ी सराहना की थी। कुल मिलाकर उज़्मा कमर की ये पहल शिक्षा जगत में एक क्रांति का काम कर रही है और ये छात्रों के भविष्य के लिए एक वरदान साबित होगा। शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए माउंट लिटेरा स्कूल की प्रिंसिपल नेहा जैन खंडेलवाल का भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है। आज़ाद भारत टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। देखिए जैसा आपने बताया कि एजुकेटर जो होता है वो सर्विस प्रोवाइडर होता है, वो उसका एक जिम्मेदारी होती है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना। और क्योंकि पिछले 2 सालों से ज़्यादा हो गया मुझे रामपुर से कनेक्ट हुए, और रामपुर ने मुझे बहुत अच्छा वेलकम दिया। रामपुर के लोगों ने एजुकेशन को लेके अवेयरनेस दिखाई, तो अब हम ऐसे कुछ प्रोग्राम्स लेके आए हैं जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को प्रमोट कर रहे हैं। जो अभी हमने एक पेरेंटिंग वर्कशॉप किया था, जिसमें काफ़ी लोगों ने काफ़ी सहयोग किया और काफ़ी संख्या में पेरेंट्स आए। और आज माउंट लिटरा में ये प्रोग्राम हो रहा है, जहाँ पर स्कूल के टीचर्स के अलावा जो टीचर ट्रेनी हैं और डिफरेंट स्कूल्स के टीचर्स हैं, वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। और आज हमारा टॉपिक वही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा पद्धति, जिसको पूरे भारत में प्रमोट किया जा रहा है। और उसके तहत हम ऐसे बच्चे जो स्लो लर्नर हैं, जो दूसरे बच्चों की बराबरी नहीं कर पाते या किसी तरह से पीछे रह जाते हैं पढ़ाई में, उनको हम कैसे टैकल करें, इसके बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। मैम, टीचर बच्चों के साथ किस तरह ट्रीट करें, उसके लिए क्या मैसेज है टीचरों के लिए? देखिए, टीचर्स, मैं चाहती हूँ इस प्रोफेशन में बहुत सोच समझ कर आएँ। जिस तरह से एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए डॉक्टर का रोल होता है, उसी तरह एक बच्चे की ज़िंदगी बनाने के लिए, एक नया व्यक्तित्व तैयार करने में टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। टीचर, मैं चाहती हूँ कि टीचर अपनी चॉइस से बने, ना कि बाई चांस। जब आपको कुछ काम नहीं मिल रहा है इसलिए आपने टीचिंग चुन लिया, ये तो ठीक नहीं है। आप टीचर्स बनने के लिए अपने आप को तैयार करें, ठीक से ट्रेनिंग लें, बच्चों को बिल्कुल उस तरह से लें कि बच्चे की लाइफ आप सेट कर रहे हैं, आप एक सोशल रिफॉर्मर हैं, तो ये आपको पहले फ़ील करना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है टीचर्स का सेंसिटाइज़ेशन बहुत ज़रूरी है, उसी की कोशिश है, जिसमें माउंट लिटरा बहुत सहयोग कर रहा है। मैम, टीचर की तो वर्कशॉप चल रही है, इसके अलावा बच्चों की भी वर्कशॉप शुरू करेंगी क्या? जी, पूरा प्लान है कि बच्चों के साथ भी, जैसे अब मैंने आपको बताया, अभी हमने पेरेंटिंग की वर्कशॉप की थी, जिसमें हमने पेरेंट्स से बात की थी कि वो घर में बच्चों को कैसे ट्रीट करें, अच्छा स्कूल कैसे सेलेक्ट करें, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, ये टाइम है एडमिशन का, और हमेशा इसलिए परेशान होते हैं कि अच्छा स्कूल कैसे सेलेक्ट हो। तो उसके लिए पेरेंटिंग की एक वर्कशॉप की थी। अब टीचर्स की वर्कशॉप है, उसके बाद हमारा टारगेट बच्चे ही होंगे कि हम बच्चों को प्ले वे मैनर में किस तरह से सिखाएं और किस तरह से उनकी तरक्की के रास्ते खोलें। मैम, बेस्ट स्कूल जिसकी एजुकेशन बेस्ट हो, उसकी कुछ निशानियाँ बताइए, जिससे पेरेंट्स को आसानी हो बच्चों को एडमिशन कराने में। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, हर बच्चे की अपनी कैपेबिलिटी होती है। हर बच्चा, कोई भी बच्चा कम नहीं होता, हर बच्चे में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है, कुछ ना कुछ उसकी खासियत होती है। तो माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है पहले उसको पहचानें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जाने कि कहाँ पर बच्चे का पूरी तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। क्या सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया जा रहा है, या सिर्फ खेल पर ध्यान दिया जा रहा है, या और एक्टिविटीज़ पर भी। जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, वो बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करती है, यानी कि हर तरह से बच्चे का पूर्ण विकास जिसको कहते हैं, उसके लिए
पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी ज़रूरी है, दूसरी एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी है, वैल्यू एडेड एजुकेशन भी ज़रूरी है। उसके लिए बच्चों को उसकी मॉरल क्या ड्यूटीज़ हैं, उसकी अपनी फैमिली के लिए, अपने देश के लिए, कल्चर के लिए, ऐसा स्कूल जो पूरी तरह से डेवलपमेंट पे काम करे, पूरी हर चीज़ सिखाए, उसका उसका होना बहुत ज़रूरी है। और कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन सिर्फ अंग्रेज़ी का ही नहीं होता है, कम्युनिकेशन अपनी बात रखने का सही तरीका बच्चे को आए, जिससे वो कहीं भी किसी भी फील्ड में मात ना खाए। पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है? पेरेंट्स के लिए ये मैसेज है, किसी भी भेड़ चाल का हिस्सा ना बने, अपना दिमाग इस्तेमाल करें, आएँ, देखें। स्कूलों में कोई भी स्कूल आपको उसकी बिल्डिंग देखने से, उसकी टीचर से मिलने से मना नहीं करेगा। अगर वो मना करता है तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ कमी है। तो टीचर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा, आपके बच्चे का टीचर बाय चॉइस है या टीचर बाय चांस है? मतलब वो टीचर सच में बनना चाहता है या उसको कुछ और काम नहीं मिला इसलिए वो टीचर बना हुआ है। अगर वो खुद ही सेटिस्फाइड नहीं है तो वो बच्चे को कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाएगा, बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाएगा। Myself Neha Jain Khandelwal, Director Principal of Mount Literacy School. मैम एजुकेशन से आप जुड़ी हुई हैं हाँ जी, और आप ही नहीं पूरा परिवार ही जुड़ा हुआ है, हाँ जी। तो एजुकेशन को लेकर के क्या कहना चाहेंगी आप? किस तरह से एजुकेशन आप दे रहे हैं और किस तरह के बच्चों को मिलना चाहिए? देखिए, इन आवर स्कूल वी बिलीव इन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। बच्चों का पूरा विकास होना चाहिए, वो चाहे वो हम लोग अपने स्कूल में इंटरेक्टिव क्लासरूम रखते हैं, टीचर्स जो होते हैं एक एक बच्चे पे टोटल फोकस करते हैं, उसको हमें किस तरीके से लेके चलना, बिकॉज सी एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। हर बच्चा एक अपने अंदर में एक कैपेबिलिटी रखता है, उस कैपेबिलिटी को, उस यूनिक पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करना है, वी आर डूइंग दैट थिंग इन आवर स्कूल। वो चाहे हमारा फ्रॉम द बिगिनिंग इट इज़ लाइक कि कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करना है बच्चे के अंदर में, टू ब्रिंग देम ऑन द स्टेज, टू मेक देम कॉन्फिडेंट चाइल्ड by doing many different activities। तो हम लोग के स्कूल में we are focusing on each and everything of the child। स्कूल और भी काफ़ी हैं, सीबीएसई पैटर्न के हाँ काफ़ी जी। ज़्यादा पुराने हैं, तो आपका स्कूल में खासियत क्या है जो सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर अपने बच्चों को एडमिशन करा रहे हैं? देखिए, हम लोग बिलीव करते हैं, हमारी जो, अगर आप यूएसपीज़ अगर हम बात करें तो आप किसी भी स्कूल में आपने आज तक ये नहीं देखा होगा कि हम अगर बात करते हैं फ्लिप, दैट इज़ द फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम विच वी आर डूइंग इन द माउंट लिटरेसी स्कूल। फिर हमारा आता है डीसीपी, दैट इज़ डिजिटल सिटीजनशिप। फ्लिप एक फिनेंस से रिलेटेड होता है, बच्चे को बचपन से फ्रॉम द ग्रेड 3 ऑनवर्ड्स। आप सोचेंगे फिनेंस इज़ लाइक वो सब्जेक्ट आता है जब बच्चा कॉलेज में आ जाए या तब हम उन्हें सिखाते हैं, लेकिन यहाँ हम सिखा रहे हैं वो ग्रेड 3 ऑनवर्ड्स। यानी कि आपको, वो बच्चे को ग्रेड 3 से कि कैसे आपको मैनेज करनी होती है चीज़ें, क्या आपके नेसेसिटीज़ होती हैं, क्या लग्जरीज होती हैं। टू वी वांट आवर चाइल्ड, वी वांट द स्टूडेंट्स टू बिकम मोर, आपके बच्चा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि लाइफ में आगे इट इज़ नॉट ओनली कि उसे सिर्फ सक्सेस ही अचीव करनी है, वो कोई भी चीज़ करे वो उसे एक कॉन्फिडेंस के साथ में आगे लेकर के चले। तो डिजिटल सिटीजनशिप, डिजिटली हम उन्हें स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, उन्हें फिनेंशियली हम सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। तो इसी तरीके से हम आगे रोबोटिक्स हो, एनिमेशन हो, ये सारी चीज़ों पे वी आर फोकसिंग ऑन ईच एंड एवरीथिंग ओवर हियर। मैम स्कूल में पढ़ने के बाद में बच्चा बाहर ट्यूशन ही पढ़ता है, ट्यूशन को किस नज़र से देखती हैं आप? देखिए, ये डिपेंड करता है ऑन द पेरेंट्स, ऑन द चाइल्ड। यहाँ पे हम लोग जो लेकर चलते हैं, हमारे स्कूल में हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा ट्यूशन और उस पर फोकस नहीं करना पड़ता है। रीज़न बिहाइंड कि बच्चे को यहीं पे प्रॉपर सारी चीज़ें समझाई जाती हैं। उसके साथ में हमारे पास जो एक ऐप होती है, दैट इज़ उसके थ्रू बच्चों को ऑफलाइन कंटेंट मिलता है। ऑफलाइन कंटेंट्स वहाँ से वो चाहे तो बच्चा, हमारे पास नोवा एक्सपर्ट्स होते हैं, नोवा एक्सपर्ट्स से दे कैन आस्क। अगर घर पे भी बैठा है बच्चा और उसे कोई चीज़ नहीं क्लियर हो रही है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, वो अपना क्वेश्चन रेज करता है। वो क्वेश्चन जब रेज होता है तो यहाँ जो नोवा एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे जी की टीम है या हमारी टीम है, वो आंसर करती है। तो वो हाथ के हाथ बच्चे को उसी समय वो चीज़ें पता चलती है। इन ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है? ट्यूशन की बिल्कुल नीड नहीं होती है।